नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। आज मेरे पापा भारत फर्नीचर की फैक्ट्री खोल रहे हैं। वाह पापा, बधाई हो। बेटा, बधाई मुझे नहीं, प्रधानमंत्री जी को दो, जो स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना देकर हम वंचितों को खड़ा कर दिया, सम्मान से भर दिया। हाँ पापा, सैचुरेशन का जमाना है अब। सिर्फ इसी गांव का नहीं, हर गांव के वंचितों का हर बच्चा स्कूल जाता है, अब छात्रवृत्ति पाता है। डीबीटी ने अन्याय से बचाया है, शोषित को सम्मान दिलाया है। सैचुरेशन ने हौसला बढ़ाया है, अंत्योदय का प्रकाश फैलाया है, वंचित वर्ग के साथी है मोदी सरकार की गारंटी है। प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक ऐश्वर्य की भव्य धरोहर ओडिशा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित ओडिशा के विजन के अनुरूप बीते 10 वर्षों में ओडिशा में भारत सरकार द्वारा रिकॉर्ड निवेश किए गए हैं। विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। इसी श्रृंखला में आज ओडिशा को मिलने जा रही है लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनसे ओडिशा की जनता को मिलेंगे अभूतपूर्व लाभ। इनमें से जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है, उनमें प्रमुख है पारादीप रिफाइनरी में 5,700 करोड़ रुपए की लागत वाला मोनो एथिलीन ग्लाइकॉल प्रोजेक्ट, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान में एक मजबूत कदम है। साथ साथ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र में पारादीप में 745 करोड़ रुपए की लागत वाली 0.6 MMTPA LPG आयात सुविधा, 1,300 करोड़ रुपए की लागत वाली पारादीप सोमनाथपुर हल्दिया उत्पाद पाइपलाइन का भी आज उद्घाटन किया जाएगा। 135 करोड़ रुपए के निवेश से ओडिशा में समुद्री जल अलवणीकरण संयंत्र स्थापित किया है, जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा। इस परियोजना से ओडिशा के लोगों के लिए नल से जल मुहैया होगा। रेलवे के क्षेत्र में भी 6 परियोजनाओं का आज शिलान्यास, उद्घाटन तथा राष्ट्र के प्रति समर्पण किया जा रहा है, जिनमें शामिल हैं बांसपानी दैतारी टोमका जखापुर लाइन का दोहरीकरण, कॉनकोर कंटेनर डिपो का आज उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही नरला में और कांटाबाजी में ओवरहॉलिंग वर्कशॉप। इसी श्रृंखला में ओडिशा की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए नई ट्रेन सेवाएं, पुरी आनंद विहार टर्मिनल और पारादीप केंदू झारगढ़ तथा MMLP जाजपुर से ICD दादरी तक एक कंटेनर ट्रेन को भी आज प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही पहली बार केंदू झारगढ़ से नई दिल्ली तक सीधी ट्रेन सेवा भी शुरू की गई है। ओडिशा की रोड कनेक्टिविटी में सिंघरा बिंजाबहल से तेलीबानी और बालासोर झार पोखरिया तथा टांगी भुवनेश्वर खंड की 6 लेनिंग का आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ NH53 के चंडीखोल पारादीप खंड की 8 लेनिंग तथा NH20 कुआखिया मंगलपुर सेक्शन किलोमीटर 35.8 तक पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन 2 लेन की आधारशिला रखी जाएगी। इन सड़क और रेल परियोजनाओं से ओडिशा में कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है और यहाँ के लोगों के लिए यात्रा के समय में कमी सुनिश्चित हो रही है। 60 लाख मानव दिवस के रोजगार सृजित कर इन परियोजनाओं द्वारा ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक खुशहाली की एक नई लहर आई है। माननीय प्रधानमंत्री आज ओडिशा को 20,000 करोड़ की 16 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं।
futuristic vision, quick decision and fast deliverance has been the hallmark of our dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji's 10 years of governance, which has transformed the infrastructure landscape of the country. It is Modi ji's guarantee that he will initiate the best citizen-centric infrastructure and programs to improve the ease of living of the people. भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहाँ की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। Telangana, which is known for its rich natural resources, has been a partner in country's economic growth. Understanding its strategic importance, Prime Minister has initiated many infrastructure projects in the state. Today, Honorable Prime Minister is dedicating to the nation, inaugurating and laying foundation stone for 6 projects costing around rupees 7,200 crore. Projects being inaugurated by Prime Minister are 1,212 kilometer of Paradeep to Hyderabad pipeline costing over rupees 3,300 crores. It will make transportation of fuel safe and economical from Paradeep refinery to delivery stations at Visakhapatnam, Achyutapuram, Vijayawada in Andhra Pradesh and Malkapur near Hyderabad in Telangana. This project will reduce logistics cost by rupees 672 crore per annum and carbon emission by 67,000 tons per annum. Another prestigious project being inaugurated is Karo at Begumpet Airport, Hyderabad will serve as a collaborative research and development platform, joining forces with public and private stakeholders to make India self-reliant global leader in providing solutions, strengthening Atmanirbhar Bharat. Karo will accelerate innovation, boost expansion of Indian aviation industry, nurturing a safer, efficient and sustainable future for air transportation. Projects being dedicated to the nation are 2-lane with paved shoulder of Meriyalaguda Kodada section and 4-laning of Kandi to Ramsanpalle section. It will provide improved connectivity between Indore and Hyderabad and also reduce travel time between Hyderabad and Nanded in Maharashtra by about 3 hours, thus resulting in lower carbon emissions and logistics cost. Foundation stone is being laid for 6-laning of Sangareddy to Madinaguda section. These national highway projects will give boost to logistic, agriculture, industrial and tourism sectors, which in turn will generate employment and give socio-economic upliftment to the region. Railway project being inaugurated is doubling and electrification of 22 route kilometers between Sanath Nagar Maulali section along with 6 new station buildings at Firozguda, Suchitra Center, Bhudevi Nagar, Ammuguda, Neradamet and Maulali Housing Board. This will provide direct rail connectivity and passenger train services for the first time for the people of this region. Today, Honorable Prime Minister is also flagging off new MMTS train service between Gatkesar Lingampalli via Maulali Sanathnagar. It will connect new areas in the eastern part of the city with the business and financial district in the western part of the Twin City region. It is a guarantee of Modi ji that in Amrit Kal, Telangana will be a story of immense progress with extraordinary infrastructure development. मेरी माँ फोन से पैसे देती है, मेरे पापा फोन पे पैसे लेते हैं, मेरे दादाजी को फोन में पैसे आते हैं, दादी फोन से हर मंदिर के दर्शन पाती है, दीदी लैपटॉप से पढ़ाती है और मैं लैपटॉप से पढ़ती हूँ। टेक्नोलॉजी हम सब के लाइफ का हिस्सा है, पर टेक्नोलॉजी को हम तक किसने पहुँचाया? मोदी जी ने। इसे सस्ता बनाकर, स्वदेशी बनाकर, हमारा समय, धन और ईंधन बचाकर, बिचौलियों को हटाकर, मेरे परिवार को कतारों से मुक्ति दिलाकर, डीबीटी का सिस्टम लाकर
इनोवेशन को पुश कर कर, स्टार्टअप को बूस्ट कर कर। मेरा परिवार डिजिटल तो इंडिया डिजिटल। थैंक यू मोदी जी। डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल भारत।